कॉन्फिडेंस है तुझ में, क्योंकि यही तो है जो बताता है कि एक इंसान की एटीट्यूड क्या है, असल में उसका काबिलियत क्या है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है खुद के काबिलियत पर अत्यंत भरोसा होना। तुम्हें है खुद पे भरोसा? साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंस का मतलब है यानी कि आप जब भी अपने बॉडी या माइंड के स्टेट में आपको अपनी क्षमता पर, अपने काबिलियत पर एनर्जेटिक और पावर महसूस होता है, वही कॉन्फिडेंस है। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जलातान इब्राहिमोविच। क्योंकि जलातान का एक ऐसा रेयर फैक्ट है जो आपको हैरान कर देगा, जो बताता है कि कॉन्फिडेंस आता कहां से। असल में कॉन्फिडेंस की ओरिजिन क्या है वो पता चलेगा। फुटबॉल में इम्पॉसिबल शॉट उसे बोला जाता है जहां से गोल करना एवरेज प्लेयर की चांसेस 5% से कम या असंभव होता है, और वही दूसरी तरफ जहां टॉप प्लेयर्स होते हैं उनका गोल करने की चांसेस 13.5% होता है। 13.5% होता है, लेकिन वही अकेला जलातान इब्राहिमोविच की 22% होता है। अकेला 22% होता है, वो भी 40 की उम्र में। यानी कि बाकी टॉप खिलाड़ी के मुकाबले इम्पॉसिबल शॉट खेलने में जलातान बहुत आगे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जलातान का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उनका ट्रेनिंग है, वर्क एथिक और मेहनत में दिखता है। जहाँ से जलातान का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से है, जहाँ वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते और साथ में योगा, मेडिटेशन और फुटबॉलिंग का ट्रेनिंग का निचोड़ का फोकस एक जगह फुटबॉलिंग में झोंक देते हैं। वो कहते हैं मैं अपनी मेहनत और काम के जरिए दूसरे का भी जिंदगी बेहतर करना चाहता हूँ, इसीलिए वो जिस भी टीम में खेले वो टीम चैंपियन में ट्रांसफॉर्म हो गए। जलातान कहते हैं मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि लोग मुझे घमंडी समझते हैं। Every day, because I have a vision, I have my confidence, and I believe in myself. People call it arrogant, I call it confidence. जलातान कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं काबिल हूँ, इसलिए मैं जो भी सोचता हूँ उसे उससे भी बेहतर करता हूँ, क्योंकि जीतना मेरा स्वभाव है। यानी कि कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी मेहनत और वर्क एथिक्स पर पूरा भरोसा होना। वर्क एथिक का मतलब है आपका जो काम करने का इंटेंशन है, या आप कह सकते हो अपना काम करने का एटीट्यूड, जो आपको सही मायनों में अपना गोल तक पहुँचा के ही रहता है। क्योंकि आप सच में अपनी मेहनत करने की क्षमता पर भरोसा रखते हो और आप एक काबिलियत इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, और तब आपके काम में, पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखता है। तो अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाए कैसे। एट मीन्स कॉन्फिडेंस का शुरुआत होते कैसे। तो अब वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, सो इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो क्या आप कमिटेड हो खुद को एक कॉन्फिडेंस पर्सन में बदलने के लिए? तो रेडी हो जाओ। तो स्टेप नंबर 1 है बिलीफ सिस्टम। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जलातान का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम बनता कहाँ से? हमारा थॉट से। जैसा हम खुद से सेल्फ टॉक करते हैं, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम ये कर सकते हैं, वैसे ही हमारा वर्क एथिक्स बनते हैं, और वर्क एथिक्स से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, और हमारा बिलीफ सिस्टम से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और हमें अपना थॉट्स पैटर्न को चेंज करने के लिए हमको अपने बॉडी लैंग्वेज और खुद के इनर एनर्जी पे ध्यान देना होगा। जॉर्डन पीटरसन अपनी बुक 12 रूल फॉर लाइफ में कहते हैं, रूल नंबर 1 में, कि अपने बैक शोल्डर को सीधा और स्ट्रेट करके खड़ा होना और सही तरीके से बैठने का हैबिट डालो। क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक झुककर खड़े रहते हो या झुककर बैठे रहते हो तो हमारे माइंड में टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे हमें हारा हुआ, दुखी और डिप्रेस फील होता है। इसलिए हमें ये गलती नहीं करना है। और इसके अलावा आप और भी कई चीजें करते हो, जैसे लेटकर टीवी देखना, लेटकर फोन चलाना और लेटकर पढ़ना। ये निशानी है आलस का, लो एनर्जी का। इसलिए हमें इन बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। जब आप कंधे को स्ट्रेट करके सीधा खड़े होते हो तो आप देखेंगे कि सांस गहरी और आप अवेयर हो जाते हो, जिससे आपको एनर्जेटिक महसूस होता है और थॉट्स, थिंकिंग सब चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हो तो आप अपने माइंड को ये सिग्नल भेजते हो कि भाई मैं दुखी नहीं, खुशी महसूस चाहता हूँ, मैं लो नहीं, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस फील चाहता हूँ। और बड़ी काम की बात, नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप कैसा सोचते हो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा महसूस करते हो। इसलिए हमें पॉजिटिव और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है। और अच्छा ना महसूस करने का एक कारण और क्लियरिटी आपको स्टेप नंबर 2 में मिलेंगे। और अब स्टेप नंबर 2 है हेल्दी बॉडी। क्योंकि अगर आप स्किनी, फैटी या अनहेल्दी हो तो आपको अपनी बॉडी और माइंड के लिए काम करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जितना आपको लगता है उससे कई गुना ज्यादा आपका सही शेप की फिट बॉडी और हेल्दी माइंड आपका कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल तक बढ़ाता है। और ऐसा पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने बॉडी माइंड के लिए काम करके अपनी
अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाए और तभी मैं यहाँ हूँ। और आखिर में तीसरा है, खुद को एक एज अ कॉन्फिडेंस मैन की तरह ट्रीट करो कि जो इंसान कॉन्फिडेंस होगा वो कैसा महसूस करेगा, फील करो, वो लोगों से कैसे बात करेगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, वो किस एनर्जी में रहेगा, कैसे वो बिना हिचकिचाए एक्शन लेता जाएगा और वो अपने हर काम को ईमानदारी, पूरी मेहनत और फोकस के साथ पूरा करता जाएगा। ये आपको खुद में देखना और महसूस करना होगा। उसके बाद आपको जो भी एक्शन लेने का मन करे, जो भी एक्शन सही लगे, उसे तुरंत और जल्द ले, क्योंकि बाकी का काम आपका एक्शन ही पूरा करेगा। और ये एक्शन आपको एक बार नहीं बल्कि बार बार लेने होंगे। इस वीडियो में आपको जो भी बताया गया, आपको उस प्रोसेस पे फोकस रखना है और उसे फॉलो करना। और 100 बात की एक बात है, अपनी सारी शक्ति और ताकत खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में लगा दो। कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और आकर ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो से हेल्प हुई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाना ना भूले। और अगर आपके पास टाइम है तो सेल्फ डिसिप्लिन पर वीडियो देखिए। आप इस वीडियो में जानेंगे कि डिसिप्लिन आता कहाँ से और उसे लाने का सही तरीका वो जानेंगे। तो आप जरूर देखिए। मैं आपके साथ हूँ, चंदन शेयर मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत।